योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2026 से पेंशन धारकों को मिलने जा रहे हैं 6 बड़े फायदे, जिनका सीधा असर आपकी पेंशन और सरकारी सुविधाओं पर पड़ेगा। और किसे मिलेगा फ़ायदा, किन लोगों को करना होगा ज़रूरी काम, और कौन से नए नियम लागू होंगे। और पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पेंशन रोक भी चल सकती है। जी हाँ साथियों, अगर आप विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो 1 जुलाई 2026 से पेंशन धारकों को 6 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही कुछ और भी पेंशन धारक हैं जो पेंशन भोगी हैं, उन्हें भी फ़ायदा मिलने वाला है। क्या क्या फ़ायदा मिलने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। यानी कि यह सबसे पहली जो खबर है वह बिहार पेंशन की है। उन्होंने कहा है कि 18 लाख से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हैं। यानी कि राज्य में अभी भी 18 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित है। और सभी डीएम ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनका ई-केवाईसी एवं आधार लिंक कराए, साथ ही शीघ्र भुगतान की सुविधा भी निश्चित करे। यह आदेश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया है। तो अगर आपका भी बिहार में पेंशन रुका हुआ है या किसी कारण से आपका पेंशन नहीं आया है ई-केवाईसी आधार लिंक की वजह से, तो अब जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह सभी जिलों के डीएमओ को सौंपी गई है। और 1 जुलाई 2026 तक यह पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी, अगर यह कार्य सही से चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरी जो खबर है वह मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली 20% अतिरिक्त पेंशन को लेकर उठ रहे सवालों पर वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की 80 साल उम्र पूरी होने के बाद भी 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि 85 साल की आयु पूरी करने पर पेंशनर्स को 30% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कि जो रिटायर कर्मचारी हैं जो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश में। और जो 85 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें 30% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अमरेश कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक में 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर बिहार निःशक्तता पेंशन योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सूची से मृत लाभार्थियों के नाम हटाने और नॉन ट्रेसेबल लोगों का भौतिक सत्यापन करने को कहा है। पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर नए पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। बिहार में जो दिव्यांग पेंशन के सही में पात्र हैं उन्हें पेंशन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी कर्मचारियों की दूसरी पत्नी को पूरी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह तब लागू होगा जब वह एकमात्र जीवित और पात्र दावेदार हो। यह हरियाणा के में जो फैमिली पेंशन लेते हैं उनके लिए कहा गया है। देखिए, आगे चलते हैं। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की चिंता ज़्यादातर लोगों को रहती है, खासकर मिडिल क्लास और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। ऐसे लोगों के लिए अटल पेंशन योजना यानी APY एक आसान और सुरक्षित ऑप्शन है। यह सरकार समर्थित पेंशन योजना है जिसमें छोटी छोटी रकम जमा करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीना निश्चित पेंशन प्राप्त की जा सकती है। तो अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 को 60 वर्ष की हो रही है
या उससे ऊपर हो रही है तो आप को यह पेंशन मिलेगी। और अगर आप अटल पेंशन योजना में अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और 60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने निश्चित पेंशन आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई वृद्धा पेंशन ले रहा है या फिर नए सिरे से पेंशन की तैयारी कर रहा है तो यह खबर ऐसे लोगों के लिए काम की हो सकती है। वृद्धा पेंशन के लिए आयु का जो प्रमाण पत्र लगता था उसमें बदलाव कर दिया है। अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यह उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए है जो बुढ़ापा पेंशन लेते हैं। कुछ भी ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें लगाना जरूरी है। देखिए, शासन की तरफ से आयु प्रमाण पत्र के रूप में निर्धारित अभिलेखों के अनुसार साल 2024 के बाद ऑनलाइन कराने वाले ऐसे लाभार्थी जिनका अभी तक पेंशन की एक भी किस्त प्राप्त नहीं है हुई है, उनको आयु प्रमाण पत्र हेतु अपने ऑनलाइन आवेदन में ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र और नगरीय क्षेत्र में शैक्षिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक अभिलेख को संलग्न करना अनिवार्य है। नहीं तो निर्धारित अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति में भविष्य में पेंशन संबंधी कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। तो यह जो उत्तर प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन लेते हैं उनके लिए ज़रूरी खबर है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको परिवार रजिस्टर की नकल लगानी है, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप इन 5 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जिसमें आपका राशन कार्ड, मतदाता सूची, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो तो इन्हें आपको लगाना होगा, अन्यथा आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। तो साथियों, ये थे कुछ ज़रूरी लाभ फ़ायदे जो पेंशन धारकों को 1 जुलाई 2026 से मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी एक पेंशनर्स हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था जो हमने आपको बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।